भूल गए ना मणिपुर को। खैर भूलने वाली बात भी है, आखिर क्या है ऐसा मणिपुर में। क्योंकि आज के समय में लोग राघव चड्ढा और बंगाल चुनाव में व्यस्त हैं, लेकिन इन सबसे परे हम अपने दर्शकों को कुछ अलग दिखाने जा रहे हैं। कुछ ऐसा जिसके बारे में भारतवर्ष में कोई बात करना नहीं चाहता। कारण साफ है, लोग इसे पुराना मुद्दा बताते हैं। 3 साल पुराना मुद्दा। 24 अप्रैल 2026 मणिपुर फिर से चल उठा। उखरुल जिले की पहाड़ियों में आधी रात को गोलियों की आवाज गूंजी, घरों में आग लगा दी गई और 3 लोगों की जान चली जाती है। To the state government as well as central government that those or must be arrested and they should be punished by giving the heaviest punishment. और आज 25 अप्रैल पूरा राज्य एक बड़े आंदोलन की तैयारी में है। सड़कों पर गुस्सा है, महिलाओं के हाथों में मशाल है और लोगों के दिलों में बस एक ही सवाल कि आखिर यह हिंसा कब रुकेगी? चुनाव के बाद क्या रुक जाएगी? ये लोग सवाल पूछ रहे हैं। उखरुल जिले के सीना के थई गांव और उसके आसपास शुक्रवार सुबह जो कुछ हुआ, उसने एक बार फिर से ये साफ कर दिया कि मणिपुर में हालात अभी भी बेहद नाजुक हैं। 2 अलग-अलग फायरिंग की घटनाओं में 3 लोगों की मौत हो गई। इसमें 43 साल के लेटलाल और 19 साल के पाओमिनतुल हौलाई जो कि कुकी समुदाय से थे और 29 साल के होशकोर्मी जमांग जो कि तंगखुल नगा समुदाय से थे, ये शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक कुछ शव आर्मी जैसी वर्दी में मिले, जिसने शरीर पर गोली के निशान थे, जिससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह कोई सामान्य झड़प नहीं बल्कि संगठित तरीके से की गई हिंसा थी। स्थानीय लोगों के अनुसार हिंसा की शुरुआत रात करीब 12 बजे हुई। जब गांव के लोग सो रहे थे, अचानक गोलियां चलना शुरू हुई और अफरा तफरी मच जाती है। लोग संभल भी नहीं पाए थे और सोच भी नहीं पाए थे कि सुबह करीब 5 बजे फिर से फायरिंग शुरू हुई और काफी देर तक चलती रही। इस दौरान कई घरों में आग लगा दी गई। महिलाओं और बच्चे डर गए और वो डर के साए में छुपने में मजबूर हो गए। गांव का माहौल पूरी तरीके से दहशत में बदल गया। इस पूरी घटना को लेकर दोनों समुदायों के संगठन एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। कुकी संगठनों का यह कहना है कि तंगखुल नगा समुदाय के हथियारबंद लोगों ने आधी रात को हमला किया जब गांव के लोग सो रहे थे। उनका दावा है कि गांव वालों ने आत्मरक्षा में जवाब दिया और एक हमलावर को मार गिराया। वहीं नगा संगठनों ने इन आरोपों को पूरी तरीके से खारिज किया है। उनका कहना है कि हमला कुकी उग्रवादियों ने शुरू किया था और नगा गांवों पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था, जिसके जवाब में उन्हें कार्रवाई करनी पड़ी। यानी सच्चाई क्या है ये अभी तक साफ नहीं है, लेकिन इतना तय है कि इस घटना ने दोनों समुदायों के बीच अविश्वास को और गहरा कर दिया है। अगर इस संघर्ष की जड़ को समझें तो ये कोई नई कहानी नहीं है। मणिपुर में मेइती, कुकी और नगा समुदायों के बीच दशकों से पुराना तनाव बना हुआ है। जमीन के अधिकार, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और पहचान की लड़ाई ने इस तनाव को बार बार भड़काया है। हर समुदाय खुद को असुरक्षित महसूस करता है और यही डर धीरे धीरे टकराव में बदल जाता है। यही वजह है कि छोटी सी घटना भी बड़ी हिंसा का रूप ले लेती है। अप्रैल का महीना मणिपुर के लिए बेहद भारी साबित हुआ है। हम ये वीडियो इसीलिए बना रहे हैं। सिर्फ कुछ ही दिनों में 10 लोगों की जान जा चुकी है। 6 और 7 अप्रैल की रात विष्णुपुर में मिलिटेंट्स ने एक घर पर बम फेंका था, जिसमें 5 साल की बच्ची और उसकी 6 महीने की बहन की मौत हो जाती है। इस घटना ने पूरे राज्य को हिला दिया। गुस्साए लोगों ने सीआरपीएफ कैंप पे हमला किया था। हमने इसका वीडियो बनाया था, जिसके बाद सुरक्षा बलों की फायरिंग में 2 और लोगों की मौके पर मौत हो गई। 10 अप्रैल को उखरुल के लितान इलाके में बीएसएफ के कांस्टेबल मिथुन मंडल की मौत हो गई जब मिलिटेंट्स के बीच गोलीबारी हुई। 18 अप्रैल को हाईवे पर 2 नगा समुदाय के लोगों की हत्या कर दी गई, जिसमें से एक रिटायर्ड सेना कर्मी भी शामिल था। और अब 24 अप्रैल को फिर से 3 लोगों की मौत ने हालात को और भी ज्यादा गंभीर बना दिया है। इन घटनाओं के बाद अब मणिपुर में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। 22 अप्रैल को इम्फाल में 2 बच्चों की मौत के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुआ था। हालात इतने बिगड़ गए थे कि सुरक्षा बलों को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। 18 अप्रैल से राज्य के कई हिस्सों में बंद लागू है, जिससे आम आजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हो चुका है। बाजार बंद है, स्कूल बंद है और लोग अपने घरों में डर के बीच जीने को मजबूर हैं। सबसे खास बात यह है कि इस आंदोलन की कमान अब महिलाओं ने संभाल ली है।
हम आपको बता दें, मेरा पाइबी नाम की एक महिला समूह जो पिछले कई दशकों से सामाजिक मुद्दों पर सक्रिय है, अब सड़कों पर उतर आया है। हजारों महिलाएं दिन में सड़कों को जाम कर रही हैं, धरना दे रही हैं और रात में मशाल लेकर गश्त कर रही हैं। ये महिलाएं सिर्फ विरोध नहीं कर रही, बल्कि समाज को जोड़ने और शांति बनाए रखने की कोशिश भी कर रही हैं। एक प्रदर्शनकारी महिला ने कहा कि उनके लिए घर संभालना, रोजी रोटी कमाना और आंदोलन में हिस्सा लेना, तीनों एक ही साथ करना बहुत मुश्किल है, लेकिन यह उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। यह बयान इस पूरे आंदोलन की गंभीरता को दिखाता है। अब 25 अप्रैल को कोऑर्डिनेटिंग कमिटी ऑफ मणिपुर इंटेग्रिटी ने बड़े स्तर पर आंदोलन का ऐलान किया है। यह बहुत बड़ा होने वाला है, जिससे यह साफ है कि आने वाले समय में हालात और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो सकते हैं। सरकार की तरफ से भी कुछ कदम उठाए गए हैं, लेकिन धरातल पे नहीं दिखते। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने हाल ही में नगा और कुकी गांवों का दौरा किया और दोनों समुदायों से बातचीत करने की कोशिश की और अपील भी की है। सरकार ने पुलिस को उखरूल और कांगपोकपी जिले के गश्त लगाने का आदेश दिया है कि उसके आसपास आप गश्ती को तेज करिए, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ गश्त बढ़ाने और अपील करने से इतने पुराने और गहरे विवाद का समाधान निकल पाएगा, जिसका समाधान 3 सालों से नहीं निकल पाया। 4 साल होने को है। मणिपुर आज एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां हर दिन एक नई हिंसक घटना सामने आ रही है। लोग असुरक्षा के माहौल में जी रहे हैं, बच्चों का भविष्य खतरे में है और पूरा राज्य अनिश्चितता की ओर बढ़ रहा है। यह सिर्फ 3 लोगों की मौत की खबर नहीं है, बल्कि यह उस व्यवस्था की नाकामी की कहानी है जो सालों से इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकाल पाई। आज जब हजारों लोग सड़कों पर उतरने वाले हैं, तो यह सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं होगा, बल्कि एक बड़ा संदेश होगा कि अब लोग चुप नहीं बैठने वाले। अगर हालात नहीं सुधरे तो ये आग और भी भड़क सकती है। मणिपुर की यह तस्वीर सिर्फ एक राज्य की नहीं, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे और क्लियर करना चाहेंगे कि मणिपुर की यह तस्वीर केवल एक राज्य की नहीं है। ये लगातार 3 सालों का संघर्ष है जो मणिपुर जल रहा है, जहां मणिपुर के लोग परेशान हो रहे हैं। और लोग यहां क्या व्यस्त हैं? लोग व्यस्त हैं राघव चड्ढा के विषय में, लोग व्यस्त हैं बंगाल चुनाव में, तमिलनाडु इलेक्शंस में 3 लाख सीएपीएफ के बटालियन उतारे गए हैं बंगाल चुनाव में, लेकिन मणिपुर के बारे में कोई ठोस समाधान आज तक नहीं हो पाया। मेन स्ट्रीम मीडिया इस न्यूज को चला रही थी शुरुआती दौर में, लेकिन देखा कि धीरे धीरे यह मुद्दा पुराना होता जा रहा है। छोड़ दो, वो एक कहावत है, आपने सुनी होगी, बहुत ही प्रसिद्ध कहावत है कि जब चीजें पुरानी हो जाती हैं तो उससे मन खत्म हो जाता है, लोग ऊब जाते हैं, लोग उसे नजरअंदाज करना शुरू कर देते हैं। लोगों को लग रहा है कि मणिपुर तो 3 साल से चल रहा है, तो इस विषय पर क्यों बात किया जाए। लेकिन इस विषय पर बात करना इसीलिए जरूरी है क्योंकि मणिपुर भी भारत का एक अभिन्न हिस्सा है, एक अभिन्न अंग है, और इस विषय पर जल्द ही सरकार को कुछ ना कुछ कदम उठाना होगा। दोनों समुदायों के बीच, तीनों समुदायों के बीच बैठकर बात करनी होगी। खैर, अब आने वाले समय में महिलाओं ने जो मोर्चा उठाया है वो कितना आक्रोशित होगा, किस हद तक जाएगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। और जैसे जैसे इस मामले को लेकर के अपडेट्स आता जाएगा, हम अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को देते जाएंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी सुमन, मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।